बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैथ क्लास 9 न्यू बुक 2025 एक्सरसाइज 1.2 उसका और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है, तो इसमें हम पहला क्या काम करना होता है, पावर आ जाए तो हमने क्या करना है, इनके फैक्टर बनानी है। तो हम पहले फैक्टर बना लेते हैं। तो पहले 25 है तो 25 के फैक्टर बना लेते हैं। ये 5 से जाएगा, 5 टाइम 5 1 टाइम, यानी कि ये 5 की पावर कितनी बन गई 2। ये तो 25 के हो गए। 243 के फैक्टर बनाते हैं। 2 से नहीं जाता तो 3 से। 3 8 टाइम 24, 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 6, 3 7 टाइम, 3 9 टाइम, फिर 3 3 टाइम, 3 1 टाइम। तो 3 की पावर 1 2 3 4 5 सारे 3 हैं, 3 की पावर 5 आ गया। अब है जी 16 है, तो 2 से 2 8 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, 1 2 3 4, 2 की पावर आ गई 4। 8 है तो 8 के 2 आ जाएगा 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 1 टाइम, 2 की पावर 3। तो हम इनकी जगह लिख लेते हैं जी। 25 है तो उसका फैक्टर बन गया जी 5 की पावर 2, और ऊपर पावर है 3/2। 243 है जी, इसका 3 की 5 बना है फैक्टर, 3 की पावर 5 और ऊपर पावर है 3/5। इस तरह 16 के 2 की पावर 4 थी, और लिख लिया जी 5/4 मल्टीप्लाई 8 है तो 8 के फैक्टर बने हैं 2 की पावर 3, उसके बाद मल्टीप्लाई पावर है जी 4/3। अब क्या करते हैं, ये पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब 2 को 3/2 से 2 मल्टीप्लाई 3/2, पावर को पावर से करना और पावर में ही लिखना है। 5 मल्टीप्लाई 3/5, और नीचे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4, और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। यहाँ पे ना ये 2 2 से कट जाएगा, 5 5 से, 3 3 से, 4 4 से कट गया, तो रह गया जी 5 की पावर उतनी कितनी रह गई 3। यहाँ पे 3 रह गया, ये वाला ऊपर पावर 3, तो नीचे आ गया 2 की पावर 5 है, और उसके बाद 2 की पावर कितनी आ गई जी 4। 5 की पावर 3 है, आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। अभी यहाँ पे बताता हूँ। 5 की पावर 3 का मतलब है 5 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25 5 टाइम 1 2 5 आ जाएगा। इस तरह का 3 को 3 टाइम, इसकी जगह आ गया 125। 3 को 3 टाइम, 3 टाइम 9, 9 3 टाइम 27। 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये 2 की 5 है। 2 की 5, 2 2 टाइम 4, 2 टाइम 8, 2 टाइम 16, 2 टाइम 32 आ गया जी। इस तरह 2 की पावर 4 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो चलिए, जब इसको आपने 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा कैलकुलेटर से 3375, और नीचे अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा आपका आंसर 512 आ जाएगा, 512। इस तरह ये पहला पार्ट कंप्लीट होता है, और ये कैलकुलेटर से आपको पावर लेनी आती होगी, लेकिन मैं एक दफा आपको एक स्टेप करके बता देता हूँ कि कैसे आपने पावर लेनी है। लिखना है 5, और पावर 3 है। 5 ये पावर का बटन है, ये वाला, तो 5 पावर 3 करेंगे तो आ जाएगा 125। वो आगे आया था 3 की पावर 3 आया, तो आपने लिखना है यहाँ पे 3 आ गया, ऊपर पावर फिर 3 लिखें तो 27। इस तरह आप सबकी पावर ले सकते हैं, हल कर सकते हैं। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। दूसरा पार्ट है जी 54 मल्टीप्लाई 27 पावर 2x और स्क्वायर रूट 3 ओवर है जी 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x माइनस 1। तो पहले सबसे हमने क्या काम करना है, इनके क्या बना लेने हैं जी, फैक्टर बना लेने हैं। तो फैक्टर बनाते हैं। पहले 54 के फैक्टर बना लेते हैं। 54 2 2 टाइम आ जाएगा, 2 7 टाइम, फिर 3 से 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम, मतलब इसके 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, 1 2 3, 3 की पावर 3 आ गया। 54 की हो गई 27, ये 3 से 3 9 टाइम, 3 3 टाइम, 3 1 टाइम, यानी कि 27 के 1 2 3, 3 की पावर कितनी बन गई 3। उसके बाद है जी 9 है, तो 9 को बनेंगे आपको वैसे ही 3 3 टाइम है, तो 3 की पावर कितनी बन जाती है 2।
216 रह गया, तो 216 के देख लेते हैं जी। 216 है तो इसके 2 से 2 वन टाइम 2, तो 1 पे टेबल नहीं जाता, 2 इनसे इकट्ठे मिलाए हैं 16, ठीक है। 1 और 6 तो 0 लगाना है, तो फिर 2 8 टाइम क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे ये याद रखना है। इसको आपने कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख रहे हैं, 216 डिवाइड 2 तो 108 आ जाएगा। यहाँ से गलती नहीं करनी। फिर 2 5 टाइम, 2 4 टाइम, 2 2 टाइम, 2 7 टाइम आ गया, 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम और 3 1 टाइम। यानी कि इसका बना 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। तो हम लिख लेते हैं जी। 54 है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, ये वाला 54 के जो बनाए 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 27 है, तो 27 की क्या बनाए थे 3 की पावर 3, तो इसकी जगह लिख लेते हैं 3 की पावर 3। उसके बाद ऊपर पावर है जी 2x आ गया, और ऊपर इसकी जगह हम लगा लेते हैं जी, ये स्क्वायर रूट 3 है तो 1/3 लगा लेते हैं। ये जो स्क्वायर रूट होता है ना, ऐसे ये इक्वल होता है 1/2 के। अगर आ जाए ऊपर 3 आ जाए तो हम लिख लेते हैं इसको खत्म करने के लिए 1/3। इसके ऊपर 5 है तो 1/5 है, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 क्यूब वाला है तो हम 1/3 लगा लिए हमने। निचला स्टेप है 9 है, तो 9 के 3 की पावर 2 बना था, हम लिख लेते हैं 3 की पावर 2। ऊपर पावर है x+1 प्लस 216 के बने थे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसकी जगह आ गया, तो 3 की पावर 2x-1 ब्रैकेट की जगह मल्टीप्लाई मैंने लगा ली है यहाँ पे, आपको बस समझाने के लिए कि ये पावर अब ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। ऊपर वाले करते हैं जी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो ये 3 की पावर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 3 2 टाइम कितना होता है 6x आ गया, और ये तो मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर वाली पावर क्या रहेगी, 1/3 आ गया। नीचे ये 3 की पावर 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देना है x+1 से, ठीक है। इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ऐसे 2 है वो x+1, तो 2 को x से भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1 से भी 2 1 टाइम 2, यहाँ पे एक स्टेप भी कर सकते हैं, नहीं तो सीधा मल्टीप्लाई कर दें। 2x आ गया प्लस 2 1 टाइम 2 आ गया, और यहाँ पे प्लस है 2 के, ये 3 की पावर है 2 की पावर 3 तो ऐसे लिख लिया। अब ये जो 3 की पावर है ना, वो हमने लिख लेना है जी, इसको इकट्ठा कर लेते हैं, ये बेस सेम है तो 3 की पावर सारी क्या कर लेते हैं, इकट्ठी कर लेते हैं। 3 ऊपर लिखेंगे जी 3 + 2x-1 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2x वाली पहले लिख लें, ये वाली बाद में लिख लें, ऐसे भी लिख लें। तरतीब से x वाली पहले लिख लेते हैं 2x-1, और ये 3 है उसकी पावर तो +3 आ गया। यहाँ पे जी 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 6x मल्टीप्लाई 1/3, ये मल्टीप्लाई कर लिया। नीचे आ गया जी 3 की पावर 2x+2 प्लस आ गया 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x आ गया, और +3 में से -1 करें, 3 -1 तो प्लस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों सेम आ गई हैं, ठीक है, तो हम ऊपर भी सेम करने की कोशिश कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें नीचे 3 की पावर 2x+2 आ गया है, तो ऊपर भी हम कोशिश करेंगे यही आए 2x+2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी 2x+2 आ रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाना चाहिए 2x+2। जब यहाँ से हम कटिंग कर देंगे तो 3 2 टाइम 6 2x आ जाएगा, +2 लाना है तो 3 की पावर 2 होनी चाहिए, तो ये 3 की पावर जो 3 है, तो इसका मतलब होता है 3 की पावर 3 का 3 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 2 है ना 3 की पावर 2, ये हम अलग कर लेते हैं, और ये वाला 3 की पावर 1 करके अलग कर लेते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम ऐसे क्यों लिखेंगे ये मैंने बताया भी है, और बाद में भी आपको समझ आ जाएगी, तो मैं वैसे लिख लेता हूँ। इक्वल ये वाला 2, फिर हमने लिख लिया 3, उसके बाद 3 की पावर 2, ये 3 को 2 और 1 करके अलग कर लिया। ये 3 की पावर 3 1 टाइम, 3 2 टाइम 6 हो जाएगी, कटिंग हो जाएगी। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर
2x, तो 2x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे करके 3 1 टाइम 3 2 टाइम, तो 2x आ गया, 2x 1 की से तो 2x ही आ जाएगा। और नीचे हमारे पास है जी, नीचे अब क्या करना है, नीचे हम ऐसे कर लेते हैं, ये देखो दरमियान में प्लस आ रहा है, तो 3x 2x प्लस 2 3 की पावर 2x प्लस 2, ये दोनों क्या आ जाएंगी, कॉमन आ जाएंगी। कॉमन के लिए जरूरी है दरमियान में प्लस हो, मल्टीप्लाई में नहीं आता, प्लस माइनस में आता है। तो ये दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये हम कॉमन ले लेते हैं, 3 की 2x प्लस 2, 3 की पावर 2x प्लस 2 कॉमन लिया। तो जब जो ही रकम कॉमन में बाहर आ जाएगी तो उसकी जगह क्या लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं, ठीक है। मसलन मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 4 प्लस लिखा हो 8, 4 कॉमन लेना तो 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 1 टाइम 4 होता है, फिर 4 कितने टाइम होता है, 2 टाइम, यानी कि वही रकम कॉमन में आ जाए, डिवाइड करके कितना आएगा, 1। तो यही रकम कॉमन में ली है तो इसकी जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, आगे ये प्लस, ये तो कॉमन में आ गई बाहर, बाकी क्या रह गया, 2 की पावर 3 रह गया। अब हमें 2 3 टाइम ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई, ये हम कर लेते हैं इकट्ठा, 3 की पावर 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, और नीचे है जी ये 3 की पावर 2x प्लस 2, और 1 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे ना 3, यहाँ पे भी 3x प्लस 2 के मल्टीप्लाई है और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, तो हम कटिंग कर सकते हैं, ये वाली इससे क्या कर देंगे, कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे रह गया जी 6, और नीचे 8 प्लस 1 कितना आ गया जी, 9 आ गया। तो ये कटिंग किससे हो जाती है, 3 के टेबल से हो जाती है, 3 2 टाइम 6 है, और 3 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, तो इसका आंसर आ गया 2/3 जी। ये जी हमारा आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। चलिए ये है जी पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 में जी पहले 216 आया है, तो 216 के हमने फैक्टर बनाए थे पहले, ठीक है। तो वो क्या बने थे जी, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो मैं वही लिख लेता हूँ, 2 की पावर 3 दो पिछली वीडियो में हमें बनाए थे इसके फैक्टर, वो बने थे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, वो ऐसे करके आपको याद हो तो वो आपने बना लेने हैं। तो इसकी पावर क्या आ गई जी, ये 2/3 मल्टीप्लाई 25 है, तो 25 के क्या बनते हैं जी, 5 5 टाइम 5 1 टाइम, तो 5 की पावर कितनी बन गई, 2, इसकी जगह आ गया 5 की पावर 2, और ऊपर पावर है 1/2। नीचे पहले पॉइंट खत्म करना है, तो पॉइंट खत्म मसलन ऐसे लिखा 0.04, इसका पॉइंट खत्म करना हो ना डेसिमल पॉइंट, ऊपर हम लिखेंगे 4, और नीचे पॉइंट की जगह नीचे 1 आएगा, आगे जितने हिंसे हैं डिजिट है उतने 0 नो है, तो 0 0 2 लग जाएंगे। अगर ऐसे हो 0.004, तो हम क्या करेंगे 4, और नीचे 3 डिजिट है तो 3 0 लग जाएंगे, तो यहाँ पे 4 ओवर कितना आ जाएगा जी, 100 आ जाएगा, और उसकी पावर है जी -3/2, ऊपर उसके बाद ये वाला जी स्क्वायर रूट आ गया। अब क्या करना है, अगले स्टेप में ये जो पावर है ना, ये सबकी पावर है होल, 216 की थी उसके फैक्टर बने हैं, तो ये पावर इसकी भी है और इसकी भी है, ये पावर इसके पावर से भी मल्टीप्लाई होगी और इसकी पावर से भी होगी, तो हम कर लेते हैं 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई ये वाला आ गया 2/3। अब इसके साथ करते हैं 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, और 5 के साथ करेंगे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इसकी पावर माइनस है, तो पावर माइनस होना तो हम प्लस कर लेते हैं। पहले प्लस कैसे करते हैं, इसको हमने रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं तो इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो वो मैं स्टेप आपको बताता हूँ कैसे होती है। 100/4 लिखेंगे और इसकी का पावर क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे 3/2, ये मैं आपको स्टेप बताता हूँ। यहाँ पे ना देखें 4/100 है, उसकी पावर है -3/2, तो हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाले की पावर कर लेते हैं अलग -3/2, और नीचे वाली की भी पावर, ये दोनों की पावर है ना, ऊपर भी नीचे भी, तो हम ऐसे कर लेते हैं -3/2। तो क्या करना है, हम इसी पावर को प्लस करना है ना, साइन को प्लस करना है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे बार के, और उसको क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे, तो साइन पता है चेंज हो जाते हैं पावर के, जब बार से ऊपर और नीचे आए, तो
हम ऐसे आ जाएगा 100 की पावर ये ऊपर लेके जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और इसको नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर भी माइनस है तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब ये दोनों की पावर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की पावर सेम है, तो फिर हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं 100/4 और उसकी पावर आ गई 3/2, दोनों की सेम है। 4/100 था माइनस था और 100/4 है तो प्लस हो गया, तो हम यहाँ से सीधे स्टेप कर लेते हैं 100/4 रेसिप्रोकल करके प्लस कर लिया है। ऊपर अब क्या करना है, हमने वो स्क्वायर रूट लगा लेते हैं। यहाँ पे जी 3 से कट गया तो 2 की पावर 2 रह जाएगी, 3 से कट गया, 2 से कट गया तो 2 की पावर कितनी रहेगी 2, 3 की पावर रहेगी 2, तो यहाँ पे 5 आ गया। और नीचे यहाँ पे कटिंग करें, 100 डिवाइड 4 करेंगे तो 4 20 टाइम, 100 को 4 से डिवाइड करें ना, 4 2 टाइम, 4 5 टाइम, 25 आ जाएगा। 25 आप कटिंग कर लें या हम ऐसे लिख लें, कोई मसला नहीं। इसकी पावर है जी 3/2 और ऊपर है जी ये स्क्वायर रूट इक्वल 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई है जी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 है, वो मैं वैसे ही लिखने लगा हूँ सारा। नीचे जी 25 के फैक्टर बनाए ना, यहाँ पे बनाए थे, क्या बने थे 5 की पावर 2, तो इसकी पावर बन जाएगी 5 की पावर 2 और ऊपर पावर है 3/2, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5। यहाँ पे ना ये 2 जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ। अगर आप वैसे भी कर लें वैसे भी ठीक है, नहीं तो स्टेप करना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लाई वाला मसलन 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2 ऐसे कट जाएगा। तो मैं यहाँ से ही कटिंग करके स्टेप कर देता हूँ, ये कट जाएगा तो 5 की पावर कितनी रह जाएगी, 3 रह जाएगी। अब क्या करना है जी, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 5 की पावर कितनी है जी 1, तो 5 की पावर इकट्ठी करनी है, तो 5 की पावर 3 नीचे बढ़ी है तो हम नीचे 5 की पावर 3 और ये 1 है ना, नीचे जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और नीचे क्या आ गया 5 की पावर 2। अब सबका ये स्क्वायर रूट लग कर लें, इसका यहाँ पे दो स्टेप हैं, दो तरीके हैं, यहाँ पे दोनों से बता देता हूँ। 2 की पावर 2 का अलग कर लिया, 3 की पावर 2 का अलग कर लें और 5 की पावर 2 का क्या कर लें, अलग कर लें। अब क्या हो जाएगा जी, ये वाला ये कट जाएगा 2, ये भी कटिंग होके स्क्वायर रूट 3 रह जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, कटिंग होके 5, तो 3 2 टाइम कितना आ गया 6 और नीचे क्या आ जाएगा 5, तो इसका आंसर आ जाता है जी 6/5। और यहाँ पे ना एक और भी तरीका है, अगर आप इस तरह ना करना चाहिए, स्क्वायर रूट अलग नहीं करना चाहते, तो मैं दूसरे तरीके से यहाँ पे ना साथ ही बता देता हूँ, वो आप कैसे करेंगे। यहाँ पे मैं आपको करके बताता हूँ। मसलन 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है और नीचे 5 की पावर 2 है, तो इस स्क्वायर रूट की जगह हम क्या लिख लेते हैं, 1/2 लिख लेते हैं। फिर 1/2 को सब की पावर से क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 और नीचे 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 आ गया। इसका 2 कट गया, इसका भी 2 कट गया, इसका भी 2 कट गया। यहाँ पे 2 की पावर 1 2 रह जाएगा, यहाँ पे 3 रह जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा 5, तो ये वही आ गया 2 3 टाइम्स 6/5 जी। ये स्टेप मैंने दूसरे तरीके से करके बताया, आपको ये आसान लगे ये कर लें, या यहाँ से ना, ठीक है, यहाँ से फिर ये वाला स्टेप आपने कर लेना, तो इस तरीके से भी आप हल कर सकते हैं। अब हम करते हैं जी पार्ट नंबर 4 और लास्ट पार्ट। ये लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट में ना एक फार्मूला लगा हुआ है, तो अगर मैं आपको फार्मूला लिखता हूँ, अगर आपको याद है तो आपको समझ आ जाएगी, नहीं तो फिर इसको आपने कर लेना है, आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा होगा। तो इसका फार्मूला होता है जी ये वाला a³ प्लस b³ का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है a प्लस b, उसके बाद आता है जी a² माइनस ab प्लस b²। ठीक है, अगर इस तरह दिया हो ना तो हम इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब उन्होंने ऐसे रकम दे दी है, यहाँ पे देखें a वाली रकम प्लस b वाली रकम, आगे ए स्क्वायर है यानी कि पहली का स्क्वायर है, तो ये देखें पहली का स्क्वायर आया हुआ ना, स्क्वायर 2/2 वन टाइम 2/3 आ जाएगा। आगे माइनस ए भी आया है, तो माइनस ए वाली और बी वाली, पहली और दूसरी, ए का मतलब होता है पहली रकम, बी का मतलब दूसरी रकम। आगे प्लस बी का स्क्वायर इधर लिखा है, तो इसका मतलब ये जो दूसरी रकम है इसका स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है।
तो हमने करना क्या है, इसको इस सूरत में लिखना है, यानी कि ये a प्लस बी तो ऐसे ही आ जाएगा, इसको स्क्वायर बना के लिखना है। ठीक है, इस रकम को क्या करना है, इसका स्क्वायर बना के लिखना है। जब ऐसे हम लिख लेंगे फिर इसको इस फार्मूले की सूरत में हमने बना लेना है, यानी कि क्यूब की शक्ल में लिख लेना है। बस हम ऐसा करेंगे फिर क्यूब की शक्ल में लिख लेंगे। तो हम कर लेते हैं। पहले ये फार्मूले में a प्लस बी है तो ऐसे ही लिख लिया, मल्टीप्लाई, यहाँ पे a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर का मतलब है पहली रकम का आपने स्क्वायर लेना है, पहली 1/3 उसका स्क्वायर लिया। आगे माइनस ए भी है कुलिये में, तो माइनस ए वाली ये रकम और बी वाली ये, ए की जगह पहली लिखनी है और बी की जगह दूसरी, बी की पावर 2/3 प्लस बी का स्क्वायर का मतलब फार्मूले में बी स्क्वायर है तो इधर दूसरी रकम का स्क्वायर लेना है, बी की पावर 2/3 का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे चेक करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, मसलन ए की पावर 1/3 है तो मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 2 ऊपर ही मल्टीप्लाई होगा, 2 1 टाइम 2/3, 2/3 आ जाता है ना। इस तरह ये ए वाली बी वाली सेम है तो इसका भी स्केयर लेंगे, 2 टाइम 4/3 आ जाता है। यानी कि हमने इसको इस स्केयर की फॉर्म में लिख लिया है, इस फार्मूले की फॉर्म में। अब हमने क्यूब की फॉर्म में लिख लेना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब पहली रकम का क्यूब प्लस दूसरी रकम का क्यूब। तो हम कर लेते हैं जी, पहली रकम है ये वाली, इसका हम लिख लेते हैं क्यूब, फार्मूला बस मुकम्मल हो गया है। बी की पावर इसका हम लिख लेते हैं क्यूब। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को, 1/3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे b की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 कट गया, यहाँ पे भी 3 कट गया, यहाँ पे a रह गया तो प्लस क्या रह गया, b की पावर 2, a प्लस b की पावर 2। ये जी हमारा 4 पार्ट भी कंप्लीट होता है। इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। तो अल्लाह हाफिज।